मित्रों, विचार संहिता के इस मंच पर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आप सबको मेरा प्रणाम। मित्रों, आज विजयदशमी है, इसलिए विजयदशमी के इस पावन पर्व पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, हिंदू धर्म में विजयदशमी का बहुत अधिक महत्व है और विजयदशमी बुराई पर अच्छाई की जीत का भी प्रतीक है। इसलिए इस पर्व को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान राम ने लंकापति रावण का वध कर दिया था। इसी कारण से मित्रों, हर साल अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को इस पर्व को मनाते हैं। मित्रों, रावण के पिता ऋषि विश्वा एक बहुत महान ज्ञानी पंडित थे। रावण की माता कैकसी थी, जो कि राक्षस कुल की थी। इसलिए रावण ब्राह्मण पिता और राक्षसी माता का संतान था। कैकसी ने अशुभ समय पर गर्भ धारण करके कुंभकर्ण, शूर्पणखा और रावण जैसे क्रूर राक्षसों को जन्म दिया था। रावण के मायावी शक्ति के कारण रावण ने कई देवताओं को बंदी बनाया था। रामायण में रावण का स्वभाव मित्रों बहुत ही अहंकारी और आक्रामक था। जो लोग उसके पसंद की बात नहीं करते थे तो उससे वह बहुत बुरा व्यवहार करते थे। रावण ने सीता जी का हरण कर लिया था और श्री राम जी सीता जी के खोज में वानर सेना के साथ लंका तक पहुंच गए थे। मित्रों, रावण एक प्रकांड पंडित और महादेव जी का बहुत बड़ा भक्त भी था। लोगों का मानना है कि रावण के 10 सिर थे, परंतु उसके 10 सिर नहीं बल्कि उसके पास 10 सिर वाला बराबर दिमाग था। साथ में रावण एक कुशल व्यापारी भी रहे हैं। राजनीतिज्ञ, महायोद्धा, चित्रकार, संगीतज्ञ और बहुत सारे खूबियाँ भी था। उनमें शिव तांडव भी रावण के द्वारा लिखा गया था। वे बीड़ा बजाने में भी पारंगत थे। इसके अलावा लंकेश ने प्रकृत कामधेनु, प्रकृत लंकेश्वर, रावणीयम, नाड़ी परीक्षा आदि बहुत से ग्रंथों की रचना की है। अहो राक्षस राज सर्वलक्षण युक्त थे, फिर इतना ज्ञानी प्रतापी दशानन दशग्रीव का ये हाल क्यों हुआ था? मित्रों, रावण से हमें सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि हमें कभी भी अपने उपलब्धियों पर घमंड नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि रावण के खुद के ताकत पर बड़ा ही घमंड था, जो कि बाद में चूर चूर हो गया था। इसलिए कभी भी सामने वाले को छोटा महसूस नहीं कराना चाहिए और ना ही कम ताकतवर मानना चाहिए। मित्रों, राम जी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति के मामले में एक आदर्श पुरुष का उदाहरण है और हमारी अंतरात्मा द्वारा चित्रित है। जबकि रावण अपने भीतर ज्ञान के साथ साथ अहंकारी और दुराचारी भाव रखते थे। इसलिए कहते हैं कि रावण को राम ने नहीं मारा था, उसके अहंकार ने ही उसी को मारा था। इसलिए मित्रों, सिर्फ रावण का पुतला जलाने से रावण नहीं मरता है। वो रावण तो हजारों साल पहले मर चुके हैं और रावण कहीं नहीं गया है। रावण हमारे भीतर बुराई के रूप में अहंकार, भोग की तृष्णा, लालच, हजार बुराई के रूप में भीतर बैठा है। अगर मारना है ना तो इन सब बुराइयों को समाप्त करो, फिर देखना सत्ययुग भी आएगा और राम राज्य की स्थापना भी होगी। प्रणाम।